कई पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी आइए हमारे साथ इंटरव्यू कीजिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। तो मोदी जी क्यों नहीं उनको इंटरव्यू देते हैं? अक्षय कुमार को क्यों इंटरव्यू देते हैं? लालू यहाँ के सूर्य हैं यहाँ की राजनीति में। अगर लालू को हटा दिया जाए तो यहाँ राजनीति का मुझे लगता है कि 10% भी राजनीति नहीं बचती है। इस बार जनता बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। आज हमारी चौपाल लगी है उन लोगों के साथ जो खुद सवाल करते हैं। जी हाँ, पत्रकार हैं हमारे साथ, ये बिहार के पत्रकार हैं और हम लोग इस वक्त मुजफ्फरपुर में हैं। पत्रकार लगातार सवाल करते हैं, लेकिन नेता और तमाम लोग कहते हैं पत्रकार सवाल क्यों करते हैं, और जब कई बार गुस्सा हो जाते हैं। और आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि पत्रकारों को 2 धड़े में या 3 धड़े में बांट दिया गया है। कोई कहता है ये लेफ्ट का है, कोई राइट का है, कोई सेंटर का है, ऐसी बातें करते हैं। क्या यहाँ के पत्रकार भी 2 धड़े में बटे हैं? क्या सोचते हैं वो लालू यादव के बारे में? वो इस बार लालू यादव फिजिकली तौर पर इस चुनाव में नहीं है, उसके अलावा नीतीश कुमार के कामों को लेकर किस तरह सोचती है जनता यहाँ की, और इनसाइडर जो पॉइंट है एक पत्रकार बता सकते हैं बिहार के बारे में, वो हम जानने के लिए आए हैं। मैं पत्रकारों को लेकर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में पत्रकारिता की अस्मिता पे अब सवाल खड़ा होने लगा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी जिस तरीके से हमारे यहाँ बिहार में सिवान में जो घटना हुई थी, या मध्य प्रदेश में भी 1-2 पत्रकारों के साथ घटना भी हुई थी हालिया 1-2 सालों के अंदर जो घटना हुई है, उस घटना को देखने के बाद ये अब हो रहा है कि पत्रकार अब जो एक बेखौफ काम किया करते थे किसी ज़माने में, और जो पत्रकारों का जो एक रेपुटेशन होता था, वो कहीं ना कहीं गरिमा धूमिल हुई है। अब पत्रकारों के ऊपर दबाव भी बन रहा है, कुछ संस्थान के भी दबाव होते हैं और कुछ बाहरी तत्वों के भी दबाव होते हैं। वो खुल के लिख नहीं पाते हैं, खुल के मीडिया में कवर नहीं कर पाते हैं, खुल के फुटेज नहीं बना पाते हैं। नया ट्रेंड चला है कि लगातार कई लोग कहते हैं जब आप सवाल करते हैं तो सवाल होता है आप किसकी तरफ से हैं। आपने भी फेस किया है कभी ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पत्रकारिता अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत अभी भी अखबार में बचा है, क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ चैनल्स जिस तरह से हावी हो रहे हैं और एक तरफा बायस्ड न्यूज़ दिखा रहे हैं। आप अभी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी का पक्ष नहीं लूँगा, मैं सिर्फ ये बताऊँ, जिस तरह से न्यूज़ चैनल एक प्रोपेगेंडा दिखाते हैं, कोई राहुल गांधी को दिखा रहा है, राहुल गांधी के ऊपर बायस्ड होकर काम करता है, कोई मोदी जी के ऊपर बायस्ड होकर काम करता है। मुझे याद आ रहा है संसद का वो भाषण, अटल जी का भाषण, वो याद आ रहा है जब उन्होंने कहा था जब सरकारें देश में बनती हैं तो क्या पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया? पिछली सरकारों ने भी काम किया है, वो भी मीडिया को दिखाना चाहिए। मैं टीवी पर देख रहा था, मोदी जी का इंटरव्यू चल रहा था, एक फिल्म स्टार इंटरव्यू ले रहा था। ये जो अब बात आ रहा है, एक फिल्म स्टार, आप लोकसभा चुनाव है, देश में जनता जानना चाहती है मुद्दों को, भाई हमने क्या काम किया। पत्रकारों को मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि ये सबसे आपने बड़ी अच्छी बात निकाली है, तो हम उस पर और भी लोगों से पूछेंगे। पत्रकारों में वो बात नहीं रही क्या? देखिए, पत्रकारों के इंटरव्यू लेने का कोई समय निर्धारित नहीं है। पत्रकार जब चाहते हैं तब इंटरव्यू करना चाहते हैं। अक्षय कुमार ने इंटरव्यू लिया होगा तो उसका असाइनमेंट रहा होगा, और उस असाइनमेंट को उन्होंने फॉलो किया। किसके लिए असाइनमेंट रहा होगा? असाइनमेंट पत्रकारों की चीज़ एक कलाकार कर रहा है, एक एक्टर कर रहा है, इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है। पत्रकार कोई भी हो सकता है, पत्रकार कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किसी बैनर में जुड़ जाने से आज की पत्रकारिता नहीं है। आज तो व्हाट्सएप पर हम जो लिखते हैं वो कल छपता है, लोगों के बीच में कल जाता है, लेकिन उसके पहले ही लोगों के बीच में वो प्रसारित हो जाता है व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे वरिष्ठ साथी हैं सर, मैं इनसे मैं अभी एग्री नहीं हूँ, लेकिन लोकतंत्र देश है और हर आदमी को अपना मत रखने का अधिकार है। हमारे वरिष्ठ साथी हैं सुरेश सर, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है देश में। हर चैनल, हर मीडिया, हर पत्रकार ये बताने में लगा है कि क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, क्षेत्र में क्या मुद्दे नहीं हैं। ऐसे में इस तरह के इंटरव्यू आप देश को क्या बताना चाहते हैं? और एक फिल्म स्टार इंटरव्यू कर रहे, क्या जो निजी चैनल थे, क्या उन चैनलों के पास एंकरों की कमी पड़ गई थी? क्या उनके पास कोई एंकर नहीं था? क्या उनके पास कोई रिपोर्टर नहीं था? तो आप देश को क्या बता रहे हैं? देखिए, ये ग्लैमर रस आदमी है अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार को ही उन्होंने क्यों जबकि कई पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी आइए हमारे साथ इंटरव्यू कीजिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। तो मोदी जी क्यों नहीं उनको इंटरव्यू देते हैं? और मैंने इंटरव्यू देखा, इस तरह मैंने क्या तो कहा है कि ये नॉन पॉलिटिकल है। हाँ, तो अभी चुनाव के मौसम में नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू देने का मतलब क्या है? क्या संदेश देना चाहते हैं, ये तो बताएं। अभी साथी ने कहा अक्षय कुमार जो है ये आज के डेट में नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेते हैं। एक वाकया बताऊंगा, उनका हाल ही में एक फिल्म आई थी टॉयलेट में उन्होंने बढ़ चढ़ के एक मोदी की जो नीति है स्वच्छता अभियान को लेकर, टॉयलेट को लेकर काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। जाहिर सी बात एक ब्रांडिंग के रूप में काम कर रहे हैं, मोदी के चेहरे को एक ब्रांडिंग के रूप में काम कर रहे हैं। अगर पत्रकार मतलब एक्टर जो है वो पत्रकार बन रहा है तो पत्रकार भी तो एक्टिंग कर ही रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है। न्यूज़ चैनल में लोग एक्टिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग चैनल में एक्टिंग कर रहे हैं लोग। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इस पर अगर हम लोग चर्चा करें कि अक्षय कुमार को इसको कैसे देखते हैं,
तो बोलने के लिए नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन उसमें कई बातें ऐसी थी जो पॉलिटिकल थी, जिसमें उन्होंने जानबूझ के चर्चा की। आज उसमें दिखाना चाहा कि वो एक चीज़ था जिस पर बार बार जो अक्षय कुमार जोर दे करके वो बदलवाना चाह रहे थे उनके चेहरे को, जो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे की बात है कि बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मतलब हार्ड, मतलब स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर वो नहीं है। हाँ, बहुत हंसते हैं, बहुत अच्छा। ये चर्चा अगर बिहार के पॉलिटिक्स की करें यहाँ पर, तो बिहार के पॉलिटिक्स में पहली बार ऐसा है कि जब लालू जी खुद, हम लोग लालू जी पे आते हैं, सही आपने याद दिलाया। हाँ, तो वो लालू जी वो सीधे तौर पे अभी नहीं है कहीं पे भी, लेकिन उसका प्रभाव आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है उससे महागठबंधन में। जो दोनों बेटे हैं आपस में, वो दोनों में एक अलग अलग उन लोगों ने रास्ता चुन लिया, बड़े वाले किसी और चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब देखिए वहाँ क्या है, अंदर में इतना अंतर्द्वंद है। तो ये जो अंतर्द्वंद है, और खास करके क्या है कि जो महागठबंधन में बहुत सारी मतलब टूट है आपस में, ये इसका सीधा जो बेनिफिट है वो उसको मिल जाएगा, अगले को ये बेनिफिट है। मैं तो हूँ बनारस का बेसिकली, लेकिन मैं काम यहीं कर रहा हूँ। और एक साल से मैंने जो देखा है यहाँ की राजनीति में, लालू यहाँ के सूर्य हैं यहाँ की राजनीति में। अगर लालू को हटा दिया जाए तो यहाँ राजनीति का मुझे लगता है कि 10% भी राजनीति नहीं बचती है। तो विकास बनाम लालू, विकास की बातें जब कर रहे हैं हम, तो मोदी के समय में एक सांसद आदर्श ग्राम योजना चली थी जिसको लोगों ने गोद लिया था, और मुझे लगता है कि बिहार में भी सभी सांसदों ने लिया था, लेकिन अब उसकी चर्चा नहीं हो रही है। फिर भी लालू को दिखाया जा रहा, लालू का राज अगर आ गया तो ये हो जाएगा, लालू का राज आएगा तो वो हो जाएगा। नीतीश कुमार को साइड लाइन किया गया है, रामविलास पासवान भी साइड लाइन है, उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन में साइड लाइन है, और लालू को मतलब अस्पताल से लेटर जारी करना पड़ रहा है कि हम वही लालू हैं जो पहले थे, और लोगों के बारे में टचमेंट करना, ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, ये बस केवल लालू बनाम विकास की बात हो रही है। लालू यादव नहीं है इस पूरे इलेक्शन में, तो उसका असर पड़ेगा महागठबंधन का पे? कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लालू जी लगातार अपने वो काम कर रहे हैं जो, हाँ, वो जो काम पहले करते रहे हैं वो काम वो अस्पताल से भी कर रहे हैं, लेटर जारी कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। अभी जो टिकट मिल रहा है वो लालू के सिग्नेचर से ही मिल रहा है। विपिन जी बताइए, क्या लगता है आपको, लालू जी नहीं है तो उसका असर क्या महागठबंधन नहीं, को पड़ेगा? कोई असर नहीं, नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं कोई होगा। नुकसान नहीं होगा। क्या तो अब सवाल उठता है कि नुकसान नहीं होगा, तो क्या तेजस्वी यादव ने पार्टी को संभाल लिया है? हाँ, संभाल लिए हैं, मिलकर संभाले हैं, सब लोग मिलकर संभाले हैं, सब लोग एक हैं, सब एक ग्रुप है, अलग अलग चोला बदले हुए हैं लेकिन चीज़ एक। आप लोगों को लगता है क्या कि तेजस्वी यादव, सर आपको लगता है क्या कि तेजस्वी यादव, जो कहा जाता है कि तेजस्वी यादव बच्चा है, वो क्या संभालेंगे? क्या लगता है आपको कि लालू यादव की गैर हाजिरी में वो संभाल पा रहे हैं? तेजस्वी यादव संभाल ले रहे हैं, क्योंकि सिस्टम फॉलो करता है ना कोई भी। आरजेडी का यहाँ सिस्टम है, विकसित हो चुका है 1990 से, तो उस सिस्टम को लालू के बेटा होने की वजह से लोगों का वेटेज मिलता है और उसको वो आगे लेकर चलते हैं। लेकिन उनमें बचकाना भी है, और ऐसी बचकाना है कि अपने परिवार को भी वो एकजुट नहीं रख पाए इस लोकसभा चुनाव में। लालू प्रसाद का पूरे बिहार में जनाधार है। लालू प्रसाद देश के बड़े नेताओं में एक नेता माने जाते थे, आज भी हैं, लेकिन जेल में होने की वजह से उनका अभी कुछ जनाधार खिसका है, क्योंकि जब तक पर्सनालिटी सामने नहीं आएगी लोग अट्रैक्टिव नहीं हो पाते हैं उसके पीछे, मतलब उसके आगे वो आकर्षित नहीं हो पाते हैं। तो इन वजहों से उस खाई को, उस कमी को तेजस्वी भर नहीं पा रहे हैं पूरा। आप वही पत्रकार और राजनीति की बात कर रहे हैं, अभी चुनाव का समय है। मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूँगा कि नेताओं का आकलन चुनाव के समय ना हो, उनके सिर्फ काम का आकलन हो। उनके काम का आकलन। मैं कौन होता बताने वाला कि उनके परिवार में क्या चल रहा है या मोदी जी के परिवार में क्या चल रहा है। मुझे एज ए पत्रकार सर मैं बता रहा हूँ, एक लाइन में कहना चाह रहा हूँ, इस समय सिर्फ काम का आकलन हो और क्षेत्र को दिखाइए आप कि क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। काम के आकलन की बात करते हैं। नीतीश कुमार पिछले 13-14 साल से बिहार में हैं, मुख्यमंत्री हैं, पिछले कई सालों से बीजेपी के साथ मिलकर भी थे, उसके बाद फिर भी गठबंधन में गए, लालू यादव के साथ गए, फिर वापस आ गए। आपको लगता है कि इतने सालों में नीतीश कुमार ने बिहार को बदला है? देखिए, उनका जो विकास है बदला। सड़कें जो बहुत जर्जर थी, गड्ढे थे सड़कों में, उन सड़कों की हालत बदली है, बिजली गांव में पहुंची है, लेकिन उनका विकास सड़क और बिजली तक ही सीमित रह गया, उससे आगे नहीं बढ़ पाया। उससे आगे भी बहुत चीज़ करने की ज़रूरत थी। यहाँ बाढ़ है, सुखाड़ है, पलायन है, रोजी रोजगार चौपट है, लोग ट्रेनों में, बसों में भर कर प्रदेश जाते हैं, वहाँ पीटे जाते हैं। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, जबकि एक लंबा समय उनको दिया गया। उसके हिसाब से सिर्फ सड़क और बिजली ही नहीं होना चाहिए था, और भी चीज़ होना चाहिए था, जिस कसौटी पर में नीतीश कुमार पूरी तरह फेल हो गए हैं।
और आपको क्या लगता है सर, नीतीश कुमार ने काम किया है बहुत ज़्यादा? हाँ, यहाँ काम हुआ है। हाँ। सड़क का काम हुआ है, बिजली का काम हुआ है, शिक्षा में भी उत्तरोत्तर विकास हो ही रहा है। हाँ। तो चौपट है, शिक्षा मैं बात- शिक्षा पे बात करूंगा सर से। उद्योग धंधे की जहाँ तक बात है, उद्योग धंधे केवल राज्य सरकार के बूते की चीज़ नहीं है। मतलब जब तक केंद्र नहीं सपोर्ट करेगा किसी राज्य को, वहाँ उद्योग धंधे का विकास नहीं हो सकता है। जाति बिहार में फैक्टर है? बाहर के लोग जो बिहार को नहीं जानते हैं उनको क्या वो क्या मैसेज जाएगा उनको? क्या सच में अभी भी जाति की बात ही हो? नहीं, आपके साथ ही कह रहे हैं ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया, नहीं, जाति फैक्टर है, उसी के हिसाब से लोग वोट करते हैं। वो तो उत्तर वो प्रदेश में भी है। वो तो सभी जगह है। हाँ। लेकिन जाति जो है वो यानी जाति विकास में एक मेरे समझ से वो यानी वो नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि हमको शिक्षा, रोजगार और हमारी सुरक्षा, ये सबसे अहम सवाल है। स्वास्थ्य, और इस पे ही लोगों को ध्यान केंद्रित। जाति पे कुछ कह रहे थे आप? जाति तो हमेशा एग्जिस्ट है। इवन बिहार की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, हर जगह है। और जाति के बिहार पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट हो रहा है। हाँ। टिकट का भी बंटवारा जाति के आधार पे हो रहा है कि हाँ अमुक इस जिले में अगर इस जाति की अधिक संख्या है तो उसके कैंडिडेट को वहाँ पे टिकट मिल रहा है। क्या कह रहे हैं? माहौल से सब कुछ निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ की बिहार की राजनीति शुरू से ही जो है वो जातिगत आधार पर ही रही है। और क्योंकि और इधर कुछ ज़्यादा बढ़ा है ये चीज़। ये जो एक एनालिसिस था कि जो है जाति धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ये वो नहीं होकर के ये बढ़ा है। तो एक बात बताइए, आप लोग सारे लोग हैं, आप लोगों के हिसाब से बिहार में गठबंधन या एनडीए कौन स्ट्रांग है, किसका पलड़ा भारी है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, इस बार जनता बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। किसी भी जगह जहाँ भी चुनाव हुआ है वो खुलकर सामने नहीं आ रही है। वो बिल्कुल मन में रख रही है अपनी बातों को, किसको वोट देना है, किस आधार पर देना है। ये सारी चीज़ें पत्रकार नाक रगड़ कर रह जा रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आ रही तो है। हम जैसे पत्रकार जो दिल्ली से आते हैं और यहाँ घूमते हैं 1 महीना 15 दिन और फैसला करने लगते हैं दिल्ली में बैठकर कि बहुत कुछ होने वाला है, सरकार बदलने वाली है और इनको इतना आ रहा है, क्या लगता है आपको? यहाँ के लोग कह सकते हैं कुछ? वहाँ बहुत सतही ढंग से काम होता है, उनको ग्राउंड के बारे में नहीं पता होता है और वहाँ एसी रूम में बैठ करके अपनी धारणा बना लेते हैं। दिल्ली के मीडिया को ब्लेम करते हैं, लेकिन एक शिकायत ये भी है कि जब शेल्टर होम कांड हुआ था तो मुजफ्फरपुर के पत्रकार पिछले एक महीने तक चुप थे। क्या वजह रह गई थी जो मुजफ्फरपुर के पत्रकारों को इतना टाइम लग गया, इतने सालों से चीज़ें हो रही थी और इतना वक्त लग गया? मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम जो कांड का खुलासा हुआ वो यहीं बिहार के ही जो पत्रकार ने किया है, वो एक न्यूज़ चैनल के पत्रकार हैं। हाँ, ये जरूर है कि लोकल मीडिया रिपोर्ट के बाद, हाँ रिपोर्ट के बाद ही हुआ, लेकिन लोकल मीडिया का कुछ अपना बंदिशें रही होंगी क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सरकार सब इन्वॉल्व हो गए थे। लेकिन खुलासा यहाँ के पत्रकारों ने ही किया है और बहुत शर्मनाक घटना थी वो। एक और शिकायत है कि हमारे बीच इतने सारे पत्रकार हैं, ठीक है, लेकिन मुजफ्फरपुर में जब हम बात करते हैं पत्रकारों की तो महिला पत्रकार की बहुत बड़ी कमी है। किसी एक या शायद 2 पत्रकार हैं। कैसे ये कमी को आप लोगों को नहीं लगता है कि एक पत्रकारिता में महिलाओं का यहाँ होना कितना ज़रूरी है? निश्चित रूप से ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ मुजफ्फरपुर की ही बात नहीं है। अमूमन हमको लगता है पूरे बिहार की ये लगभग स्थिति है। आप दरभंगा भी गए होंगे, दरभंगा में भी देखे होंगे कितनी महिला पत्रकार वहाँ है। और तो शायद ये एक भी नहीं। शायद एक भी नहीं। ये हर जगह की आपको पटना में कुछ मिल जाएंगी क्योंकि पटना राजधानी है, बाकी जिलों का तो यही हाल है। यहाँ पे पत्रकार जो है इनसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं बिहार के बारे में। मीडिया दबाव में काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक्टर को इंटरव्यू देते हैं जो नॉन पॉलिटिकल कहा जाता है और तमाम तरह की यहाँ बातें हुई हैं, लालू यादव के बारे में बातें हुई हैं। तो इसी तरह की चुनावी चौपाल आपको दूसरे शहरों में भी लगती रहेगी। इसके लिए देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।